और नई वीडियो के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। मेरा नाम है सलमान। आज हम भक्ति काल को पढ़ेंगे। आदिकाल को हम पढ़ चुके हैं। आदिकाल को हम पढ़ चुके हैं। किस लेखक ने क्या क्या तर्क दिए आदिकाल को लेकर। इसके बाद आता है भक्तिकाल। हम भक्तिकाल को भी डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ हम डिटेल से पढ़ा रहे हैं कि जो है वो मल्टीपल क्वेश्चन को नहीं इसमें बता रहे। हम आगे मल्टीपल क्वेश्चन को भी बता देंगे। कौन सा पेपर में पूछा जा चुका है हम उसको भी वीडियो में ही बता देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं भक्तिकाल जो है 1350 से 1850 तक का काल है। भक्तिकाल ये शायद ये परीक्षा में जो तो ही पूछ लिया गया था। जिससे हमें आशंका होती है उसमें हम शायद कहते हैं, में पक्का नहीं होता। लेकिन जो हम कहते हैं UPSC या UPSC ने पूछा था वो बिल्कुल ही कंपलसरी पूछा हुआ क्वेश्चन होता है। इसके बाद आता है इस भक्ति काल जो है, इस काल का हिंदी साहित्य का श्रवण काल भी कहा जाता है। इसे हिंदी साहित्य का जो है भक्ति काल को श्रवण काल कहा जाता है। जैसे मुगल काल को श्रवण काल कहा जाता है। इसमें मुगल काल को श्रवण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो उत्तराखंड के जो वो थे चंद थे और उस टाइम जो है मुगलों के अच्छे संबंध थे, इसलिए उसे भी श्रवण काल कहा जाता है। इसलिए इन भक्ति काल को हिंदी साहित्य का श्रवण काल कहा जाता है। इसके बाद आता है भक्ति काल को निर्गुण काव्य और सगुण काव्य में बांटा गया है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा जा चुका है? इसे दो काव्य में बांटा जा चुका है, दो काल में बांटा जा चुका है, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं निर्गुण काव्य। निर्गुण काव्य के दो भेद है। एक है संत काव्य और सूफी धारा काव्य। संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा। इसके बाद इसके कवियों को देखेंगे हम। कवि संत धारा के कवि कबीरदास रेदास पीपा पन्ना गुरु नानक का जन्म परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये 1469 में इनका जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा में ईस्वी में। 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म एक परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसके बाद है सूफी कवि के जो कवि है संत धारा के जो कवि है कबीरदास है। कबीरदास वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें कबीरदास जो है वो इम्पोर्टेंट भूमिका रखते हैं। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी बीजक, वो हमने आगे उसका डिस्कस किया है। बीजक 1562 में लिखी हुई एक बुक है। इसके जो संत धारा के कवि है वो रेदास है, पीपा है, पन्ना है, गुरु नानक आदि है। सूफी धारा के कवि जो धारा के कवि है वह अरबों से, सूफी का जो विकास हुआ है वो अरब से हुआ है, ऐसा लेखक मानते हैं। ये परीक्षा में सटीक लिखा हुआ है, अरबों से हुआ है। भारत से पहले सूफी कवि मुल्ला दाऊद है जिन्होंने चंद्रायन लिखी थी। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है। UPSC ने इस क्वेश्चन को पूछा था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सूफी धारा के कवि मुल्ला दाऊद है, इन्होंने चंद्रायन लिखी थी। चंद्रायन इनकी एक फेमस बुक है। ये परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मलिक मोहम्मद जैसी। ये भी सूफी धारा के कवि है। मलिक मोहम्मद जैसी ये सूफी धारा के कवि है। इन्होंने पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम पद्मावत परीक्षा में पूछी जा चुकी है और शायद ये भी ऑप्शन में आ चुकी है। शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। यह क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, परीक्षा में आ चुका है। परीक्षा में यह क्वेश्चन आ चुका है। मलिक मोहम्मद जैसी किसके दरबार में रहते थे? मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह के दरबार में रहते थे। इन्होंने पद्मावत अखरावट और आखिरी कलाम बुक लिखी हुई है। कबीरदास का जन्म 1440 में हुआ था और डेथ इनकी हुई थी 1510 में इनकी डेथ हुई थी। कुछ विद्वानों ने थोड़ा बहुत आगे पीछे लिखा है, लेकिन सटीक यही है। ज़्यादातर ऑप्शन में यही आता है, बुकों में ज़्यादातर यही लिखा हुआ है। ज्ञान मार्गी निर्गुण धारा के कवि, ये क्वेश्चन जो का तो पेपर में आ चुका है। कबीरदास ज्ञान मार्गी थे या सगुण निर्गुण
कवि थे। इनका ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है, शायद यूके ने पूछा, यूके ने पूछा था ये क्वेश्चन। और इसके बाद ये इनकी भाषा भी पूछी जा चुकी है। इनकी भाषा कौन सी थी? इनकी भाषा सुमगड़ी और या पंचमेल थी। या तो आपको ऑप्शन में सुमगड़ी मिलेगा, नहीं तो पंचमेल मिलेगा। श्यामचंद्र दास ने कहा था इनकी भाषा को लेकर, इनकी भाषा सुमगड़ी या पंचमेल है। ये किसने कहा था? श्यामचंद्र दास ने कहा था। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से, ये आपके 2 क्वेश्चन पक्के हो गए। कबीरदास का जन्म को आपको ध्यान रखना है 1440 से 1510, और ज्ञान मार्गी धारा के कवि थे, और भाषा सुमगड़ी या पंचमेल थी, श्यामचंद्र दास ने कहा था। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ये लहर तारा तालाब के किनारे, लहर तारा तालाब के कारण नीमा नीरू को मिले थे। इन्होंने इनका पालन पोषण किया, पालन पोषण किया। इनकी डेथ मगर में हुई थी। ज़्यादातर लेखकों की डेथ जो है वो मगर में ही हुई है। इनके शिष्य थे धर्मदास। ये हाईलाइट हो चुका है, इसे हम देख लेते हैं। इनके शिष्य थे धर्मदास को लेकर भी क्वेश्चन आ जाता है। इनकी रचनाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछी जाती है। सखी, सबद, रमेणी, तीनों इनकी रचनाएं वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। इनके जो शिष्य है वह धर्मदास है। इनका संकलन बीजक में किया गया है। ये तीनों जो बुक है इनका संकलन 1562 में बीजक में हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं सखी। इनको एक एक को देखेंगे हम। सखी, इसका विकास संस्कृत, इसका जो अर्थ है वो संस्कृत है। सखी का संस्कृत अक्षर साक्षी। कबीर की अधिकांश कविता इसी में है। जो कबीर की अधिकांश कविता है वे सखी में लिखी हुई है। ये सखी संस्कृत का अर्थ है। ये बुक अधिकांश दोहों में लिखी गई है। ये जो बुक है सखी, ये अधिकांश दोहों में लिखी हुई है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है नेक्स्ट है सबद। इसमें गाए जाने वाले पग है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, कि पूछा जा सकता है और पूछा भी गए है। ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो UKSS या UKPSC या अन्य अदर एग्ज़ाम हो, उनमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। जो है आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यहाँ से इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। जो है इनका है सबद पग में लिखी गई है, और रमेणी चौपाई छंदों में लिखी हुई है। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।